हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सभी का मेरे चैनल पशु उपचार ओनली सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पशु जो गाय भैंस होती है, भेड़ बकरी प्लास्टिक खाती है, उसको कैसे रोके। मैं ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ मेरे इस चैनल में, और 2 वीडियो इसी के संबंध में मैं पहले ही बना चुका हूं। तो मेरे किसान मित्र हैं, उन्होंने पूछा है कि सर, हम लोग जैसे एक जानवर को, पशुओं को छोड़ते हैं, चराने के लिए छोड़ते हैं या एक बाड़े से खेत की तरफ ले जाते हैं, तो वो तुरंत ही प्लास्टिक की तरफ टूट पड़ते हैं और प्लास्टिक खाने लग जाते हैं। तो इसको कैसे रोके, तो ये इसको रोके कैसे, तो हम जानेंगे कि आखिर ये पशु प्लास्टिक खाता क्या है। सबसे पहले हम कारण जान लेंगे। तो अगर आप कारण जान लेंगे, मेरे किसान मित्र जो भी है, डेयरी फार्मर सब सभी, अगर कारण जान लेंगे आप, तो पता आप सब कुछ इलाज इसका स्वयं कर सकते हैं कि इसका इलाज कैसे करना है। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि कारण क्या है। सबसे पहला कारण कि जब हम कोई भी चीज़ें पॉलीथीन में बाज़ार से, मार्केट से लाते हैं, तो उसके अंदर हम कोई भी खाने पीने की चीज़ उसके अंदर बांध के और उसको फेंक देते हैं ऐसे ही खुले में। ये सबसे पहले तो हमारी गलती है। ताकि पशु, होता क्या है कि वो खुले में जाता है चरने के लिए, तो उसको खाने की चीज़ें की उसको जो स्मेल, गंध आती है, तो वो खाने की चीज़ के साथ प्लास्टिक या पॉलीथीन भी खा लेता है। तो एक तो ये है। दूसरी सबसे बड़ा एक कारण एक इसके अंदर होता है, गाय और भैंस के अंदर, कि उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी है। जब पशुओं में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, तो वो अखाद्य पदार्थ, जिसको बोलते हैं गोबर है, मिट्टी है, प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये वो उसको यही चीज़ें खाने में उसको इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है। कभी कभी दीवार भी चाटता है, जहाँ भी पशु आप बांधते हैं तो ईंटें चाट जाता है, दीवार भी चाटने लगता है। ये सब चीज़ें होती है। जहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस की कमी है आपके पशुओं में, चाहे वो दूध कितना भी अच्छा दे रहा हो, कितना भी हष्ट पुष्ट हो, कितना भी स्वस्थ हेल्दी हो, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी हेल्थ में, और अगर वो प्लास्टिक बाहर खा रहा है, मतलब बाजार में, मतलब जैसे हम उसको चरने के लिए छोड़ते हैं या फिर खुले में, तो ये मान के चलिए कि उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस दोनों की कमी है। तो उसकी पूर्ति के लिए हमको करना क्या है। उसकी पूर्ति के लिए सबसे पहले तो आप है ना, अच्छी कंपनी का कैल्शियम लीजिए और उसको रेगुलर दीजिए। कम से कम 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम को दीजिए कैल्शियम। उसको सुदाना है बाटे के साथ में। सोडा फास्ट पाउडर आता है, सोडियम एसिड फास्फेट, जो फास्फोरस क्रिस्टल एक दाने के रूप में, पाउडर के रूप में मेडिकल पर उपलब्ध होता है। ये जाइडस कंपनी इसको बनाती है, और इस पाउडर को आप 50 ग्राम डेली एक टाइम खाने में दीजिए। फास्फोरस कम से कम आपको 500 ग्राम की पैकिंग में अवेलेबल होता है, तो कम से कम 1 किलो यानी कि 500 ग्राम के 2 डब्बे आपको खत्म करना होंगे, और 5 लीटर के कैल्शियम की कैन। आप जब ये पूरा ही रेगुलर देंगे, तो 15 से 20 दिन बाद आप देखेंगे कि जब भी आप पशु को छोड़ेंगे खेत की तरफ ले जाने के लिए, या फिर बाड़े से एक जगह से दूसरी जगह, तो वो पशु प्लास्टिक को फिर इतना इंटरेस्ट से नहीं खाएगा। बिल्कुल वो प्लास्टिक की तरफ देखेगा भी नहीं। और ये है प्लास्टिक को छुड़ाने का सबसे सरल और देसी उपाय, और घरेलू, इसमें किसी भी पशु चिकित्सक की आपको आवश्यकता नहीं है, और आप स्वयं कर सकते हैं। और अगर आपका पशु प्लास्टिक खाता है, तो मान के चलिए कि उसके अंदर कैल्शियम फास्फोरस की ही कमी है और कुछ नहीं है। और प्लास्टिक खाने के नुकसान क्या, आप समझ लीजिए कि अगर 1-2 बार, 3 बार, 4 बार अगर थोड़ा बहुत वो प्लास्टिक खा लेता है, तो बिल्कुल भी कुछ नुकसान नहीं होता है। पर वो रेगुलर जब प्लास्टिक खाता है, जब भी आपका गाय भैंस 1 साल, 2 साल, 3 साल तक, तो उसके पेट के अंदर, रुमन के अंदर प्लास्टिक इकट्ठा होने लग जाता है। और जब प्लास्टिक इकट्ठा होता है, तब उसका फिर प्रॉब्लम चालू होती है। फिर उसका खाना पीना कम हो जाता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और दुनिया भर की दूसरी बीमारी भी चालू हो जाती है। तो अब ये इसका तो बहुत एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी बाद में, क्योंकि इसका फिर इलाज एक ही चीज़ होती है, रूमेटोमी, जो पेट में उसका जो रुमेन में, वहाँ से चीरा लगा के ऑपरेशन करके वहाँ से सारा प्लास्टिक निकाल दिया जाता है, और वहाँ से फिर उसको रिकवर होने में भी काफ़ी समय लगता है। तो मेरे सभी किसान भाई, पशुपालक भाई मित्र और डेयरी फार्मर्स, आप सभी से निवेदन है कि प्लास्टिक खाने से रोकने के लिए आप कैल्शियम फास्फोरस उसको भरपूर मात्रा में खाने में दीजिए, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देखने को मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।